बोलते हैं। तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग सबसे पहले करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो इसकी हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है बेसिकली। इसके हम लोग सवालात शुरू करेंगे अभी वेरिएबल सेपरेबल। ओके, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल है और सेपरेबल है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यानी एक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे, वाई वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल हम उसे बोलेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है dy ओवर dx is equals to e power 3x minus y। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसमें देख सकते हैं आपके हमें सिंपली क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यानी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ इक्वल टू के और वाई वाली को इक्वल टू के दूसरे तरफ हम लोगों ने इसे लिखना है। सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पर e की पावर 3x है, यहाँ पर e की पावर -2 है और यहाँ पर भी e की -2 है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, e की पावर -2y इसको कॉमन ले लेते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ई पावर -2y मैंने कॉमन ले ली यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा मेरे पास e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखें ये y की टर्म है तो ये y dy के साथ आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर सिंपली आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। dy ओवर e की पावर -2y। ओके, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है dx, तो ये x वाली वेरिएबल्स के साथ जाएगा, यानी x वाली टर्म्स के साथ जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपली e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, हमने इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मगर यहाँ पर ये डेरिवेटिव का साइन जो है ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो डेरिवेटिव को हम लोग किस तरह से खत्म करते हैं, डेरिवेटिव जो है किस तरह से खत्म होता है, सिंपली इंटीग्रेशन से। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो d है ये खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर e की पावर -2 है तो इसको ऊपर भेज देंगे। सबसे पहले e की पावर 2y इंटू डी वाई में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये दोनों हम लोग सिंपली लिख लेंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब तक आप लोगों को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का पता नहीं है तब तक आप लोग ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये आप लोगों से नहीं होगा। पहले आप लोगों को चाहिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को पक्का कर ले। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ से d को खत्म करना है, यहाँ से भी हमें मुझे d को खत्म करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। सिंपली मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो ये जो d है बेसिकली वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। देखें, इंटीग्रेशन e की पावर 2y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और सिंपली इंटीग्रेशन मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर लिया, इंटीग्रल। ओके, तो अब सिंपली देखें मेरे पास मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिए। तो अभी देखें e की पावर जो x होती है उसका इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होती है। मगर वो जो x e की पावर के ऊपर जो x होता है उसका डेरिवेटिव e की पावर x के साथ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2y, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। तो e की पावर 2y डॉट 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x, ये dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx
यहाँ पर भी मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा और डिवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा और डिवाइड वाला बाहर आएगा, इस तरह से। बिकॉज ई की पावर एक्स के साथ एक्स का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो इंटीग्रल है वो अप्लाई होगी। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है। अब देखें, ई की पावर एक्स यानी जो 2y है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है, तो सिंपली हमारे पास इसका जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ई की पावर 2y ही होता है। तो 1/2 ई की पावर 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मौजूद है सिंपली ई की पावर 3x के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x/3 प्लस सिंपली एक्स स्क्वायर है तो इसका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3, और उसके बाद हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं वो सिंपली c आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है, जो क्वेश्चन था हमें गिवन, ये सॉल्व हो चुका है। बिकॉज यहाँ पर देखें वेरिएबल सारे अलग हो चुके हैं, एक्स वाले एक तरफ आ चुके हैं और वाई वाले दूसरी तरफ आ चुके हैं। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि y डैश यानी y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5y³। सिंपली y के ऊपर एक मरतबा डैश है तो इसका मतलब ये है कि एक मरतबा डेरिवेटिव है। इसका मतलब सिंपली dy/dx लिखा हुआ है y, इसका इस y का मतलब ये है सिंपली, और उसके बाद 5y³। देखें हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास केस नंबर 1 जो वेरिएबल सेपरेबल है ये उसका है। तो सिंपली ये dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली मैंने क्वेश्चन लिख लिया है y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5y, तो इसका मतलब होता है dy/dx इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ पर 5y मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली यहाँ आके डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/5y इज इक्वल टू dx। ओके, तो सिंपली अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। जब मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये जो dy है ये हमारे पास हट जाएगा। किस तरह से देखें, 1/5 को मैंने बाहर लिखा और 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। तो किसी भी चीज का कोई भी चीज अगर नीचे मौजूद है और उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो हमारे पास सिंपली जो उसका इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ln होता है। तो यहाँ पर y और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपली मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ln y। सो मैं लिख लूंगा यहाँ पर 1/5 ln y इज इक्वल टू, और dx का इंटीग्रल सिंपली x होता है प्लस c जो कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। सिंपली ये इस तरह से सोल्व कर दिया मैंने, बिकॉज देखें एक्स वाली जो वेरिएबल्स हैं वो अलग हो चुके हैं और वाई वाले हमारे पास अलग हो चुके हैं, तो इसका ये हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखें हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो ये जो y है ये सिंपली इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो y है dy के साथ होना चाहिए, और 2t जो है वो dt के साथ पहले से मौजूद है। तो ये सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y² + 9 इज इक्वल टू 2t इंटू 2t इंटू dt, 2t इंटू dt, 2t इंटू dt। उसके बाद मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। तो सिंपली dy/y² प्लस ये 9 है तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3², और उसके बाद इज इक्वल टू 2 को मैंने बाहर लिख लिया है और t और सिंपली dt। इस जो इसको आप लोग जब देखें गौर से तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन का। सिंपली वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था कि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है tan इनवर्स का dx और x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता था सिंपली
1/x²। देखें dx की जगह पर मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, सिंपली dy मौजूद है, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, y² है, और यहाँ पर a²। ये जो a है ये सिंपली हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है यहाँ पर, तो सिंपली वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो दोनों का स्क्वायर मौजूद है, तो सिंपली ये वाली फॉर्म हम बना देंगे। किस तरह से हम लिखेंगे कि 1/a, तो हमारे पास a यहाँ पर क्या है, सिंपली 3 है, 1/a tan इनवर्स x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y, बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, y है, x नहीं है, तो हम y लिखेंगे, y/a। a हमारे पास क्या है, सिंपली 3 है, tan इनवर्स y/3 इज इक्वल टू 2, और t का सिंपली हमारे पास जो हो जाएगा, और t का जो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2t²/t। तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली जो आंसर बचेगा 1/3 tan इनवर्स y/3 इज इक्वल टू t² + c। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दे दी है। सिंपली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स x - 1 इज इक्वल टू t + c। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका जो सोल्यूशन है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल जो है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिड्यूसेबल टू वेरिएबल। ओके।